अरे इमाम साहब, मेरे दोस्तों में से मेरे एक दोस्त ये कह रहा था कि जन्नत दोजख कुछ नहीं होता है। तब से मैं बहुत गहरी सोच में डूबा हुआ हूँ, कहीं मेरा ईमान तो कमजोर नहीं हो रहा। हमारा ईमान क्यों डगमगा रहा है आजम भाई? जैसे हमारे बड़े बूढ़े कह गए हैं, जन्नत उन लोगों के लिए है जो अच्छे काम करेगा और अच्छाई के रास्ते पर चलेगा, और दोजख उन लोगों के लिए है जो बुरे काम करेगा और बुराई के रास्तों पर चलेगा। ऐसा है इमाम साहब, उसकी बात मुझे काफ़ी हद तक सही लग रही है, क्योंकि हमारे बड़े बूढ़े ये भी कह गए हैं कि अगर तुम अच्छा काम करोगे तो उसका फल तुम्हें यही मिलेगा, और बुरे काम करोगे उसकी सजा भी तुम्हें यही मिलेगी। अगर ऐसा है तो मेरे दोस्त सही कह रहा था, हमें हमारे कर्मों का फल यही मिल जाएगा। इसका मतलब जन्नत दोजख कुछ है नहीं, जो कुछ है यही है, इसके बाद कुछ नहीं है। भाई तुम अपनी जगह बिल्कुल ठीक हो, और तुम्हारा डरना भी लाजिम है, क्योंकि ये बात है ही ऐसी। चलो तुम फिक्र ना करो, मैं समझाता हूँ तुम्हें। इमाम साहब मुझको समझाइए, बहुत कंफ्यूजन है मुझे इस बात को लेकर। आजम भाई मान लो हम अपने खानदान के आखिरी वारिस हैं, और हमारे पास बेशुमार पैसा है, और इसके बाद हमारे खानदान में कोई आने वाला भी नहीं। अब अगर मैं बाहर किसी भी शख्स को पकड़कर बेवजह कत्ल कर दूँ तो मैंने उसकी जान ले ली, और मेरे पास पैसा भी बहुत है, मेरा तो कोई कुछ बिगाड़ भी नहीं सकता। इससे क्या साबित होता है कि जरूरी नहीं हमारे हर अमल की सजा यहीं मिल जाए। ये जरूरी है कि जब हम गुनाहों की तरफ बढ़ने लगते हैं तब हमारा दिल पत्थर पड़ने लगता है। और ये भी सच है कि जन्नत और दोजख होती है, क्योंकि हमने तो उस शख्स की जान ले ली और हमारा कोई कुछ बिगाड़ भी नहीं पाया, और हम नेचुरली मर जाते हैं। हमारा हिसाब तो यहाँ हुआ ही नहीं, तो अब समझा आजम भाई हमारा हिसाब कहाँ होगा? हाँ इमाम साहब, बात तो आपकी ठीक है, हमारा हिसाब अल्लाह के पास होगा, और काम गलत किया है तो इसकी सजा भी बिल्कुल मिलेगी, और इसकी सजा भी मिलना लाजमी है। आजम भाई अब समझ गए ना, तो अब आप भी फिक्र मत करिए और अपने दोस्त को भी बताइए, क्योंकि इल्म फैलाने से बढ़ता है। हाँ इमाम साहब, मैं ज़रूर बताऊंगा उसको, और मुझे ये समझाने के लिए शुक्रिया, वरना मैं सोचते सोचते पागल हो जाता और मेरा ईमान भटक जाता तो क्या होता। अल्लाह माफ़ करे। अच्छा इमाम साहब, मैं चलता हूँ। अस्सलाम वालेकुम।